आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आज हम गुणा की संक्रिया के प्रगुणों के बारे में जानेंगे। गुणा के प्रगुण पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के लिए अलग अलग लागू होते हैं। आइए सबसे पहले पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों में अंतर को समझ लें। पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं। इनमें सभी संख्याएं होती हैं, लेकिन खास बात है कि ये धनात्मक होते हैं, जबकि पूर्णांक संख्याएं शून्य से प्रारंभ होकर सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं इसमें शामिल होती हैं, जैसे -4, -3, 1, 2, 3 सब। आइए सबसे पहले पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण को देखते हैं। योग की तरह गुणा के भी समवरक प्रगुण हैं, यानी दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल भी पूर्ण संख्या होगी। जैसे 2 और 3 पूर्ण संख्याएं हैं, गुणा करने पर 6 वह भी पूर्ण संख्या है। 5 और 0 का 0, 0 और 4 का गुणनफल 0, 4 और 8 का 32। योग की तरह इसका भी क्रम विनिमय प्रगुण होता है। संख्याओं के क्रम बदलने पर भी गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 5 का 4 से करें तब भी 20, और 4 का 5 से करें तब भी 20, 3 का 6 से करें तो 18, या 6 का 3 से करें तो 18। योग की तरह गुणा का भी साहचर्य प्रगुण होता है। इसमें भी समूह बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है। जैसे 2 का गुणा अगर समूह 4 और 2 के समूह से करें तब भी 16 आता है, और अगर हम समूह को 2 और 2 में बना दें और 4 से गुणा करें तब भी 16 आएगा। 12 और 3 के समूह का गुणा 2 से करने पर 72, और 12 का गुणा 3 और 2 के समूह से करने पर भी 72। गुणा तत्समक अवयव 1 होता है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या आता है जिसका गुणा 1 से हुआ है। जैसे 4 गुणा 1 4, 17 गुणा 1 17, 62 गुणा 1 62, 45 गुणा 1 45। किसी पूर्ण संख्या में 0 का गुणा करने पर गुणनफल भी 0 ही आता है। जैसे 2 का गुणा 0 से 0, 78 का गुणा 0 से 0, 0 का गुणा 2 से 0, यानी छोटी बड़ी कितनी भी संख्या का 0 से गुणा करे 0 ही होता है। इसे शून्य का गुणन प्रगुण कहते हैं। गुणा का योग पर वितरण का भी एक प्रगुण होता है। जैसे 3 का गुणा अगर योग के समूह वाले अंकों में करें तो जैसे 4 और 5 को योग कर करें तो 27 आता है। अब इसका वितरण कर देते हैं। जैसे 3 का गुणा समूह के 4 से और प्लस फिर 3 का गुणा समूह के 5 से करते हैं तब भी योगफल 27 आता है, क्योंकि 3 चौक 12 और 5 तियां 15 दोनों का योग 27 है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 7 गुणा 3 प्लस 2 को समूह में रखा, 7 गुणा 5 35। अब 7 गुणा 3 प्लस 7 गुणा 2 किया तो 7 तियां 21 प्लस 7 दूनी 14 बराबर 35। तो इसका मतलब कि 7 गुणा समूह में 3 प्लस 2 बराबर 7 गुणा 3 का समूह प्लस 7 गुणा 2 का समूह। 4 गुणा 5 प्लस 3 का समूह बराबर 4 गुणा 5 जो 4 गुणा 3। गुणा का घटाव पर भी वितरण का नियम ठीक योग की तरह ही लागू होता है। जैसे 2 गुणा 4 घटाव 3 के समूह को हल करें तो 2 गुणा 4 में से 3 गए, 1 तो 2 आता है। अब ठीक इसके दूसरी तरफ देखिए, वितरण के नियम से है। 2 का गुणा 4 से किया, फिर घटाओ, फिर 2 का गुणा 3 से, तब भी हमारा उत्तर 2 आया। 5 गुणा 5 का घटाव 3 के समूह से करने पर हमारा 5 दूनी 10 आ रहा है। और ठीक वितरण जब कर लिया, 5 का समूह के 5 में गुणा किया, घटाओ 5 का समूह के 3 में गुणा किया, तब भी उसका उत्तर 10 आया। अब आइए पूर्णांकों के साथ गुणा का प्रमेय देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्णांकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही अंक होते हैं, अतः इनमें गुणा के प्रगुण कुछ इस प्रकार होते हैं। जब सभी पूर्णांक धनात्मक हो, यानी गुणा करने वाली सभी संख्या धनात्मक में हो, तो गुणनफल भी धनात्मक प्राप्त होता है। जैसे 12 और 4 का गुणा 48, 9 और 8 का गुणा 72। जब एक धनात्मक
और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ऐसे गुणन संक्रिया में गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे -4 और 5 का गुणा -20, 4 और -12 का गुणा -48, -4 और 8 का गुणा -32। यानी एक ऋणात्मक है तो योगफल भी ऋणात्मक। यदि दो धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा हो रहा है तब भी ऋणात्मक ही आता है। जैसे 4 गुणा 5 गुणा -4 बराबर -80, -2 गुणा 5 गुणा 6 बराबर -60, 4 गुणा -5 गुणा 2 बराबर -40। जब दो धनात्मक तथा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन हो तो गुणनफल भी धनात्मक पूर्णांक ही होगा। जैसे 4 गुणा 5 गुणा -5 गुणा -2 बराबर 200, क्योंकि ये ऋणात्मक कैंसिल हो जाते हैं। 2 गुणा -3 गुणा 2 गुणा -4 बराबर 48, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो गए, यानी कि 2 माइनस होने पर वो कैंसिल हो जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि गुणन संक्रिया में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो गुणनफल हमेशा धनात्मक ही होगा। आशा है आप पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों की गुणन संक्रिया में गुणा के प्रगुणों को समझ पाए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे भी और वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।